बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल। अब सवाल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। करना फिर से हमने सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब क्या है? सिंथेटिक डिवीजन साथ में क्या है? डिवीजन। डिवीजन से समझ आ रहा होगा कि डिवाइड हो रहा है। अब सिंथेटिक डिवीजन किसे कहते हैं? एक छोटा सा जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक डिवीजन। करना क्या है? हमने यूज सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना है और इस वाले पॉलिनोमियल से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल अगर मैं आपको समझा सकूँ तो सवाल ये है। अपना सवाल हम स्टार्ट करेंगे। इस पॉलिनोमियल से हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, सवाल स्टार्ट करेंगे। मैं लिखूँगा, हम लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है वो कौन सा है? मैंने लिखा द गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? इस तमाम को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अब देखते हैं क्या है। मैं लिखूँगा पी से स्टार्ट हो रहा है। पॉलिनोमियल को हमने पी नाम दिया। अब जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए और बी वो हमें मालूम नहीं। जो चीज़ हमें मालूम नहीं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? एक्स। तो हमने एक्स लिख दिया। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? मैं लिखूँगा 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। हमारे पास ये 6 नहीं है, b है। ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास सवाल इस फॉर्म में आ जाए तो आपने देखना है कि भाई ये तरतीब से लिखा गया है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, बड़े से छोटे की तरफ। किस तरह आपने इन जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स A B C D, अक्सर हमारे पास x एंड y आता है। आपने x पे ध्यान देना है। जो हमारे पास वेरिएबल है वो तरतीब से लिखा गया है। किस फॉर्म में? देखें, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो ये बिल्कुल तरतीब से डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ है। हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आगे हमारे पास जो सवाल में देखें यहाँ पर क्या है? x प्लस 2 इफ़ x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब हमने ये इस्तेमाल करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा हियर हमारे पास क्या है? x प्लस 2 है। पहला क्या है? x प्लस 2। अगर हम इसको यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस फॉर्म में आएगा? x इज इक्वल टू, ये जो 2 है यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया। हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना है। सिंथेटिक डिवीजन किस फॉर्म में होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है? इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में लगानी है। अब हमने क्या करना है? ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से सिर्फ हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? देखिए, एक तो वेरिएबल्स हुआ, एक नंबर है। एक वेरिएबल है, एक नंबर है। जो नंबर्स होंगे तमाम इसे हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ से सिर्फ हम नंबर्स उठा के यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर कौन सा है? पहला 2, अगला क्या है? -4। ये यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे? 2 और a लिखेंगे साथ में। यहाँ पर क्या है? b और मैं b लिखूँगा। आप कहेंगे कि सर आपने बोला अभी कि यहाँ पर हम सिर्फ नंबर लिखेंगे, तो आपने a और b क्यों लिखा? a और b मैंने यहाँ पर इस वजह से लिखा क्योंकि हम फाइंड ही a और b कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने 2 के साथ a और यहाँ पर सिंपली b लिख दिया। अब जो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आई थी -2, उसको मैं कहाँ पे लिखूँगा? यहाँ पर लिखूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहला इसका तरीक़ेकार क्या होता है? जो पहला नंबर होता है उसको हमने उसी तरह सेम एज इट इज़ नीचे ले आना है। क्या है हमारे पास? 2। तो 2 को हम नीचे ले आए। अब यहाँ पर क्या होगा? ये वाला 2 जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर जितने नंबर्स आते जाएंगे वो इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। माइनस प्लस माइनस 2 2s are 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4। -4 और -4 माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं हमारे पास? प्लस। सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन किसका लगता है? माइनस का लगता है। 4 और 4 कितने हुए? हमारे पास 8 हुए। आगे चलते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं। एडिशन में ऐड होते हैं मगर साइन वही लगता है। मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। 2 8s are क्या हुआ हमारे पास? 16।
अब अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था, यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा गया है, a है। तो अगर हमारे पास इस सूरत में आ जाए तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, क्या है हमारे पास 2a। अब ये 16 क्या है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, साथ में लिख लेंगे 16, इस फॉर्म में आएगा। अब क्या होगा, देखिए 18 को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हम क्या करेंगे, इस 2a को भी 2a प्लस 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 2s are 4, साथ में क्या आएगा, a। अब आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 16s are कितना आता है हमारे पास, 32 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 32 हमने लिख दिया। अब लास्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लास्ट नंबर होगा इसको हम अलग से करके लिखेंगे। अब इसको हमने अलग करके लिखना है, सबसे पहले आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है, तो ऊपर में हमारे पास क्या है, b, मैंने b लिख दिया, नीचे चलते जाए, -4a -32 हमारे पास इस फॉर्म में आया। सवाल तो आपको तरतीब से समझ आ गया है, बिल्कुल हमने आसानी से आपको समझा दिया। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, हमने क्या इस्तेमाल किया था, x + 2, इसको मैं लिखूँगा x + 2, यहाँ पर अब देखिए x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये तमाम चीज़ें हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम सवाल से लिख रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा बकाया जात, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो बचेगा वो क्या है, रिमाइंडर है। अब हमने क्या लिखा, सवाल के मुताबिक x + 2 जो है वो फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल का, सवाल में भी है x + 2 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ, ये वाला जो है पॉलिनोमियल है, तो हमने लिख दिया। अब रिमाइंडर जो होगा वो किसके बराबर आया, 0 के, तो हम लिखेंगे, अब रिमाइंडर हमारे पास क्या है, ये वाला, मैं लिखूंगा b -4a -32 किसके बराबर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। हमने इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, ये जो -32 है इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, बकाया रकम, इन दोनों रकम को मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँगा। अब जब यहाँ पर ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ। किस फॉर्म में तरतीब से लिख लेता हूँ, पहले a आता है फिर b आता है, तो इस वजह से पहले मैं 4a को इस तरफ ले आता हूँ। यहाँ पर ये 4a क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, 4a हमारे पास नेगेटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव 4a हुआ। ये जो b है, अब b को देखिए, b यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे, यही जो हमारे पास ये इक्वेशन लिखा गया इसको हम सीधा करके लिखते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ ले आएंगे और ये वाला हिस्सा वहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखते हैं किस फॉर्म में आया। सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, 4a - b इज इक्वल टू -32। हमारे पास ये क्या हुआ, एक इक्वेशन हुआ, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। जब सॉल्व नहीं होगा आपने इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। ये आपके पास क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। आप इसको इस तरह अंडरलाइन करें, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। सवाल की दूसरी तरफ आते हैं, हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, x - 2, x + 2 तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x - 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, नाउ हमारे पास अब क्या है, x - 2, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये जो -2 यहाँ पर साथ में इज इक्वल टू 0 लिख ले, ये जो 2 है यहाँ पर इज इक्वल टू की सिर्फ क्या है, माइनस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, +2। हमने अब इसको इस्तेमाल करना है। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। प्रोसेस वही है, सबसे पहले आपने इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगानी है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिर्फ नंबर्स उठाने हैं। नंबर्स क्या है हमारे पास, पहला है 2, अगला क्या है -4, फिर हमारे पास क्या है 2a, लास्ट हमारे पास क्या है b। आप कहेंगे यहाँ पर फिर से आपने a और b क्यों लिखा, क्योंकि हमने फाइंड ही a और b करना है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास इस दफ़ा क्या आई 2, तो ये वाला 2 हमने बाहर लिखना है। प्रोसीजर क्या होगा, जो पहला नंबर होगा और उसको आपने सेम उसी तरह नीचे उतार देना है। हमारे पास 2 नीचे आया। अब यहाँ पर जितने नंबर आते जाएंगे उसको हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है।
तो पहला जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 क्या होता है हमारे पास 4 होता है, हमने 4 लिख दिया। अब -4 में से +4 गए तो क्या बचता है हमारे पास 0, 0 हमने लिखा। अब ये जो 0 है वो 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0, 2 0 0 ही आता है। तो 2a नीचे आ जाएगा, सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2 और a लिखेंगे। अब 2 और a को आपने क्या करना है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 और 2 कितने हुए हमारे पास 4, 2 और 2 कितने हुए 4, साथ में क्या लिखेंगे a, हमारे पास ये हुआ। लास्ट जो नंबर होगा उसको हमने क्या करना है अलग से ब्रैकेट में लिखना है, इस तरह आपने ब्रैकेट करना है। इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिखना है। ऊपर क्या है हमारे पास b, मैंने b लिखा। ये 4a के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है, प्लस 4a, ये हमारे पास क्या हुआ रिमाइंडर है। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ x माइनस 2 इज द फैक्टर, x minus 2 is the factor of the given polynomial, ठीक है, polynomial ये हमने लिखा। so remainder is equal to 0। अब ये हमने कहाँ से लिखा दिया हमारे पास सवाल में है, x minus 2 are the factors of polynomial, हमने भी यही लिखा। x minus 2 जो है वो फैक्टर है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का, हमने सिर्फ इंग्लिश में लिखा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर को मैं लिखता हूँ, रिमाइंडर क्या है b प्लस 4a इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये क्या है रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे इसको तरतीब से लिख लेते हैं, क्योंकि पहले 4 अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेसी में अल्फ़ाबेटिकल वाइज a पहले आता है b बाद में आता है, तो हम 4a को पहले लिख लेते हैं। मैं लिखूँगा 4a प्लस b, हमने क्या किया इसको पहले लिख लिया, इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 0। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो ये क्या हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 आया, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये क्या आया आपके पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करवाएंगे, आपस में जमा करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ एडिंग, जमा करना, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को जमा करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था 4a माइनस b इज इक्वल टू -32, ये हमारे पास क्या हुआ इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या हुआ इक्वेशन 2 हुआ। अब क्या करेंगे इनको आपस में जमा करवाएंगे, तो जमा हो रहा है। यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूंगा 4 और 4 कितने हुए हमारे पास 8 हुए, 4 और 4 कितने हुए 8, तो हम 8 लिखेंगे, a साथ में लिखेंगे, ठीक है, एक 4 1 दूसरा 4a, तो कितने हुए 8a। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव b पॉजिटिव b के साथ कैंसिल हुआ, आगे क्या लिखेंगे -32 हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू -32। ये जो 8 है देखें 8 यहाँ पर a के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है कैंसिलेशन करते हैं, 8 1 जार 8 4 जार, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, जो माइनस है माइनस कैंसिल नहीं हुआ, हमारे पास a हमारे पास किस फॉर्म में आया -4 की। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। सवाल में a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, क्या है हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने उठा के इक्वेशन 2 में पुट करना है। क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन हमारे पास क्या है इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन b। अब a की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट करेंगे मैं लिखूंगा 4, उसकी जगह क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे प्लस b इज इक्वल टू 0, हमारे पास इस फॉर्म में आया
प्लस माइनस माइनस 4 4 16, साथ में क्या है प्लस b इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखें, मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 16, यहाँ पर क्या है माइनस है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई। हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी जो हमसे मांगी गई थी a और b के। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।